नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, एक निश्चित अंतराल के बाद रात होती है और रात के बाद सुबह आती है। यह सुबह संदेश देती है लोगों को कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का अंधकार आ गया है तो आप अपने जीवन में नया सवेरा ला सकते हैं। हम इशारा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं, जाने अनजाने या किसी के बहकावे में आकर अपने जीवन में अंधकार ला चुके हैं, और उनके जीवन में नया सवेरा लाने के लिए सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। और यकीन मानिए, मुख्य धारा से भटके हुए लोग धीरे धीरे मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां पे विकास का सूरज अस्त हो चुका था, वहां पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में आपको झारखंड के उन जिलों के बारे में बताते हैं जहाँ पे ऐसी गतिविधि बनी हुई है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं बड़कागांव। बड़कागांव हजारीबाग जिले का हिस्सा है। वहां चल के हम देखेंगे कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं और लोगों के जीवन में नया सवेरा कैसे दस्तक दे रहा है। तो आइए हमारे साथ रुक कीजिए। बड़कागांव, जिला हजारीबाग। झारखंड में नक्सलियों का खौफ खत्म करने में सरकार की अहम भूमिका रही है। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ की भी मदद ली जाती है। राज्य के बड़कागांव की बात करें तो कभी यहाँ डर और दहशत का माहौल रहता था। अब यहाँ ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी स्पष्ट दिखती है। उनके हाथ में हुनर और रोजगार है। शिक्षा के माध्यम से अब यहाँ विकसित समाज की ओर बड़कागांव आगे बढ़ रहा है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं बड़कागांव और हमारे साथ है यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री जितेंद्र कुमार मंडल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस क्षेत्र में सभी के लिए किस प्रकार से योजनाएं चल रही हैं और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किस प्रकार से यहाँ के लोग ले रहे हैं। इसमें मुख्यतः अबुआ आवास योजना है। ये योजना ऐसे व्यक्तियों के लिए है, ऐसे परिवारों के लिए है जिनके पास आवास नहीं है, पूर्व में आवास नहीं मिला है, अपने से आवास बनाने में सक्षम नहीं है, कच्चे का मकान है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये आवास है। और अभी हम लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्रत्येक पंचायत जाकर वहाँ पर लाभुकों से हम लोग एप्लीकेशन कलेक्ट कर रहे हैं। विधायक मद हमारे ज़िला में डीएमएफटी फंड है। इसके अलावा भी कई फंड है जिसके माध्यम से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को सहूलियत हो ग्रामीण क्षेत्र में अपने घर पहुंचने के लिए। अभी हम लोग जब स्कूल विज़िट करते हैं तो बच्चे की उपस्थिति 100% तो नहीं है, लेकिन कहीं पर 80%, 85% इस तरह का उपस्थिति देखने को मिलता है। और वहाँ पर मध्याह्न भोजन भी बच्चे को मिल रहा है। इसके अलावा अभी साइकिल के लिए बच्चे के खाते में डायरेक्ट फंड जा रहा है। इसके अलावा भी जो हमारे बालिकाएं हैं, एक माता की 2 पुत्रियां, उसको सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना से आच्छादित किया जा रहा है ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सके। बड़कागांव में सरकार ने स्वास्थ्य चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की। यहाँ नर्स, डॉक्टर, स्टाफ और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों, कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों को पुस्तक और ड्रेस निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। नहीं, आज की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। बालिकाएं आज के डेट में पढ़ रही है। हम लोग तो जहाँ भी जाते हैं फील्ड में तो हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाएं भी हमारे JSLPS की दीदी समूह जो है देखते हैं हर एक जगह एक्टिव है, और वो पुरुष से अधिक महिलाएं ही अधिक एक्टिव अभी दिखाई दे रही हैं। महिलाएं के लिए एक तो आपका बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना, इसके अलावा JSLPS के माध्यम से उस आर्थिक स्थिति संपन्न करने के लिए उस सबका बैंक से हम लोग लोन दिलाने का काम करते हैं। तो इस तरह का महिलाओं के लिए ये एक अच्छा स्कीम है आर्थिक सुधार के लिए। लगातार JSLPS के माध्यम से प्रशिक्षण यहाँ पर महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा और सारे संस्थाएं हैं, लेबर डिपार्टमेंट से भी
तो लगातार यहाँ पर प्रशिक्षण वो सबको मिल रहा है। जिस क्षेत्र में जिसका हुनर है उस क्षेत्र में जाने के लिए वो सबको प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं को मुख्यतः मुर्गी पालन, बतख पालन, सिलाई का प्रशिक्षण, नर्सिंग जो एएनएम बनती है उसका प्रशिक्षण, सुअर पालन, ये तमाम तरह के प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि वो आगे चलकर अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाए। स्वास्थ्य हमारे यहाँ तो सभी जगह पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन थोड़ा डॉक्टर की कमी है। लेकिन हम लोग जो जितने हमारे पास संसाधन है उसका हम लोग अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं। डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर एक्टिव है, तो हमारे यहाँ लगातार एएनएम डॉक्टर अभी कैंप में भी हमारे आए हुए हैं। प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग आते हैं, यहाँ पर चेकअप होता है, दवाई भी, मेडिसिन भी उसको दिया जाता है। तो जितना हमारे पास संसाधन है उसके अनुसार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। सरकार जिला प्रशासन के सहयोग से बड़का गांव के सभी पंचायतों के गांव में शिविर लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है। ग्रामीणों की ज़रूरत के अनुसार उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाता है, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या खेल से संबंधित। हर तरह की प्रक्रिया को पूरी करने में जिला प्रशासन प्रयासरत है। लोगों को रोजगार देने की दिशा में भी यहाँ सफलतापूर्वक काम किया गया है। अभी तो बिजली हमारे यहाँ मैक्सिमम गांव में है और बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कहीं कहीं जो वंचित है उसमें हम लोग चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। और बिजली विभाग भी हमारे कैंप में आते हैं, तो वहाँ कैंप में भी हम लोग इस बात को रखते हैं कि कहीं यदि उस तरह का समस्या है तो आप लोग यहाँ पर बताएं ताकि हम लोग शीघ्र उसका समाधान कर सकें। पानी की क्या है? पानी अभी हमारे यहाँ जैसे हैंडपम्प है और बहुत जगह जल नल का स्कीम भी चल रहा है, तो ये भी रनिंग में है, चल रहा है। लोगों के घर तक नल की सुविधा हो गई? सारे घर में नहीं है, लेकिन बहुत सारे गांव को हम लोग कवर किए हुए हैं और अभी चल रहा है निर्माण काम। स्वच्छता में पूर्व में हमारा शौचालय जो बना हुआ था और उससे जो अभी तक वंचित है, तो वैसे परिवार के लिए अभी भी हम लोग ऑनलाइन एंट्री उसको करवा रहे हैं और उसमें पहले लाभुक स्वयं बनाएंगे। बनाने के पश्चात फिर उसके खाते में 12,000 फिर उसमें ट्रांसफ़र होगा। वहाँ का स्थानीय जो हमारे जल सहिया है, मुखिया है, उसके माध्यम से रिपोर्टिंग होता है। तो इस आधार पर अभी भी शौचालय जो छूट गए हैं उसके लिए हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। मनरेगा में मुख्यतः एक परिवार को हम लोग 100 दिन काम का गारंटी देते हैं और उसमें तहत हम लोग डिफरेंट तरह के स्कीम लेते हैं। आज के समय में हमारा जो स्कीम है मुख्यतः दीदी बगिया है, आम बागवानी है, अभी एक नया स्कीम बिरसा सिंचाई कूप है राज्य सरकार की ओर से जो आया है, उसमें भी हम लोग मनरेगा का काम कराते हैं। बाकी डोभा है, टीसीबी है, इस तरह का वर्क मनरेगा में हम लोग मुख्यतः लेबर बेस्ड काम हम लोग लेते हैं ताकि अधिक से अधिक उसमें मजदूर काम कर सके और फिर उसको हम लोग 100 दिन काम दे सकें। कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवाओं एवं युवतियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। इससे युवक युवतियों को रोजगार मिल रहा है। सभी अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को सिलाई सेंटर, कढ़ाई बुनाई, मैकेनिकल मिस्त्री, कारपेंटर सहित सभी तरह के हुनर से जोड़ा जा रहा है ताकि कोई गांव से पलायन नहीं करे। पलायन कुछ तो रुका है। हम लोग इस दिशा में अभी जनता दरबार में जाते हैं तो हम लोग अधिक से अधिक काम दे रहे हैं और जो उसका मनचाहा जो स्कीम है, जो जिस क्षेत्र में जो स्कीम होने लायक है वैसे स्कीम को हम लोग चिन्हित करके उसको दे रहे हैं। सरकार से इस तरह का स्कीम आया है जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसमें क्या है 50,000 से 25 लाख तक का इसमें लोन देने का प्रावधान है और ये मुख्यतः आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए है। तो इसमें अभी देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा बोलेरो, किसी के द्वारा ट्रैक्टर, कोई राशन दुकान, कोई ज्वेलरी दुकान, इस तरह का प्रपोजल लेकर आया है और इस क्षेत्र में अच्छा इसमें काम हुआ है और हम लोग और अभी बेहतर कर रहे हैं। जो भी प्रपोजल आता है हम लोग जांचों उपरांत उसको हम लोग जिला को, कल्याण विभाग को हम लोग भेज देते हैं। हम लोग लगातार अभी तो हम लोग जनता दरबार में मुख्यतः जा रहे हैं और वहाँ हम लोग देखते हैं और हम लोग जो सरकार की जो भी स्कीम है उसके विषय में बताते हैं और जो वहाँ के योग्य लाभों को हम लोग आच्छादित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए हमारे पास बैनर है और सूचना जनसंपर्क के माध्यम से भी हम लोग और स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं
उसके माध्यम से भी हम लोग सहयोग लेते हैं, मीडिया से भी सहयोग लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास पूर्व से संचालित है और हमारे यहाँ कुछ ही पेंडिंग है। हमारे यहाँ अभी पेंडिंग होगा लगभग 80 के आसपास, जिसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में जितने संचालित थे हम लोग ने लगभग पूर्ण कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास में पूर्व में हमारे पास जो डेटा है उसी के आधार पर हम लोग दे रहे हैं और उस डेटा को हम लोग जांच कर ले रहे हैं कि उसमें अभी भी कोई अयोग्य तो नहीं है। अयोग्य को हम लोग हटा देते हैं और जो योग्य है उसको हम लोग देने का काम किए। और वर्तमान में भीमराव अंबेडकर आवास भी हमारे यहाँ चल रहा है, जो राज्य सरकार की स्कीम है। इसके बाद अभी अबुआ आवास का हम लोग फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। इसका फिर जांचोपरांत वेट लिस्ट तैयार होगा और इसके बाद फिर हम लोग को आवंटन मिलेगा। इन लोगों से यह अपील भी की जा रही है कि जो इनके रिश्तेदार, सगे संबंधी या दोस्त मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए मदद करें। सरकार की कल्याणकारी योजना से उन्हें अवगत कराएं। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मसमर्पण नीति की भी जानकारी दें ताकि आत्मसमर्पण करने वालों को इसका लाभ मिल सके और उनके परिवार और बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अभी हमारे यहाँ स्टॉल में भी यहाँ पर हम लोग जो उसका डीलर है उसको हम लोग बुलाते हैं और हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि जो भी अभी तक छूटे हुए हैं उसको हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। 100% तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा अधिक से अधिक जुड़ जाए। जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है तो उसका वो जो भी क्षेत्र में वो पारंगत है, जिसमें वो काम कर सके, उस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के वो काम करें। हम लोग भी उसको सहयोग करेंगे, चाहे वो खेतीबाड़ी का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, क्योंकि हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ स्कीम है। तो उसके माध्यम से वो JSLPS के माध्यम से तो वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने आर्थिक विकास कर सकते हैं। युवाओं को हम कहेंगे कि जो पढ़ाई कर रहे हैं आगे चल के वो अच्छी तरीके से और पढ़ाई करें और बेहतर अपने करियर के लिए वो काम करें। जिनको जॉब है तो ठीक है, जॉब नहीं है तो वो बेहतर बिजनेस वगैरह के क्षेत्र में वो आगे आएँ और अपना विकास करें, क्षेत्र का विकास करें। कृषि के क्षेत्र में मुख्यतः हम लोग का एक आत्मा संस्था है जो ब्लॉक लेवल में हमारे यहाँ ATM और BTM पोस्ट है, तो उसके माध्यम से है। फिर हमारा कोऑपरेटिव विभाग भी उसमें काम कर रही है। हमारा जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी है उसके माध्यम से ब्लॉक में हम लोग काम करते हैं और उसमें बहुत सारे उन्नत किस्म का बीज वगैरह आता है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी आता है उसमें बीज। तो हम लोग कृषकों को देते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से। और इस क्षेत्र में हम लोग लगातार और बहुत तरह का मिट्टी वगैरह का भी जांच होता है कि किस क्षेत्र में किस तरह का मिट्टी है, उस क्षेत्र में उस तरह का फसल वगैरह लगाया जाए। तो ये लगातार चल रहा है। तो दर्शकों, हमने देखा कि हजारीबाग जिला के लोग कैसे दिन रात प्रगति कर रहे हैं और मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां पे विकास का सूरज अस्त हो चुका था, वहां पे धीरे धीरे नया सवेरा का उदय हो रहा है। अब हम लिए चलेंगे आपको लापुंग रांची जिले का हिस्सा है। वहां चल के हम देखेंगे कि यहाँ पे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं और आम जनता को क्या क्या लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल के जीवन में और आज के जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो हमारे साथ रुक कीजिए लापुंग जिला रांची। रांची जिला के लापुंग प्रखंड स्थित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर अब बदल रही है। पहले जहां गोलियों की तरतराहट सुनने को मिलती थी, अब ऐसे क्षेत्र में सरकारी योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं। लापुंग क्षेत्र के विभिन्न सुदूरवर्ती गांवों में कभी नक्सलियों के खौफ से लोग दिन में भी घरों से निकलने से कतराते थे, वहीं आज लोग सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न प्रखंडों में, जिलों में किस तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा था और सरकार की विकास योजनाओं के माध्यम से कैसे उस क्षेत्र का विकास हो रहा है, इन सारी विषयों की जानकारी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के लापुंग प्रखंड में, जो कि एक समय था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के कारण यह क्षेत्र विकास से जुड़ रहा है और यहाँ के लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो आइए हम लापुंग के प्रखंड विकास पदाधिकारी से जानते हैं सरकार की कौन कौन सी विकास की योजना चल रही है और यहाँ के लोग उन विकास योजनाओं से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत।
वर्तमान समय शिक्षा के क्षेत्र में लापुंग जैसे दूरस्थ क्षेत्र में कस्तूरबा विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर उनको शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। और वर्तमान समय में लेटे में एकलव्य विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मुहैया कराया जाएगा। और अभी वर्तमान समय में 119 विद्यालय हैं संचालित किए जा रहे हैं। विद्यालय की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, सभी जगह संरचनाएं हैं। निःशुल्क एडमिशन, पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, 8वीं और 9वीं कक्षाओं के छात्रों को साइकिल वितरण किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। लापुंग प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण कहते हैं कि पहले गांव से विद्यालय आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। अब सड़क बन जाने से परेशानी खत्म हो गई है। परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि पहाड़ों पर बसे होने के कारण सड़क की बहुत बड़ी समस्या थी, जो अब समाप्त हो रही है। पेयजल की समस्या का भी निदान हो रहा है। सोलर संचालित जल मीनार लगाई गई है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए फूलो झानो योजना चलाई गई है, जिससे हड़िया दारू का जो वितरण करते थे वो उस पेशा को त्याग कर कोई अपना अच्छा व्यवसाय करें और अपना सुदृढ़ करें। महिलाओं को आवास भी मुहैया कराया जा रहा है और वर्तमान समय में अच्छी परिवेश अपने बच्चों को देने के लिए वो सक्षम है। मनरेगा योजना के तहत कच्ची कार्य किया जाता है और वर्तमान समय में बागवानी है। इसके तहत महिलाओं और अन्य पुरुषों को भी 5 किलोमीटर के अंदर में कार्य दिया जाता है और एक परिवार को 100 दिन रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई कूप, टीसीबी, फील्ड बंद, समतलीकरण इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं और लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वर्तमान समय में लापुंग में स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ आयुष्मान कार्ड का भी अभी योजना चलाई गई है, जिससे बड़े अस्पतालों में भी 5 लाख तक प्रति परिवार प्रति वर्ष इलाज करा सकते हैं। दैनिक जीवन में पेयजल, शुद्ध पेयजल मिलना नितांत आवश्यक है और पेयजल से ही कई तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं। इसको दृष्टिगत करते हुए सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल ग्रामीणों को उपलब्ध कराने हेतु हर घर जल नल योजना का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में लापुंग प्रखंड में संचालित की जा रही है। आने वाले समय में सभी घरों को हर घर जल नल योजना से लाभान्वित किया जाएगा। क्षेत्र में सकारात्मक माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हुई हैं। सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई है जिससे सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण मजबूत हुए हैं। उज्ज्वला योजना का आने से लोगों के द्वारा लकड़ी पत्तल के द्वारा जो खाना बनाया जाता था उसमें कमी आ गई है। लोग नहीं के बराबर इसका यूज करते हैं। वर्तमान समय में गैस से भोजन तैयार कर रहे हैं और आँख और स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां होती है उससे महिलाओं को छुटकारा मिला है और वे सुखी परिवार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लापुंग एक दूरस्थ क्षेत्र है। पहले बताया जाता था कि बेड़ो हो या रांची जाना हो तो आवागमन की असुविधाएं थी। लोग दिन भर आने या जाने में ही समय व्यतीत हो जाता था। वर्तमान समय में विभिन्न विभागों एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लापुंग क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा है। आवागमन सुविधाजनक हुई है। लोग मार्केट हो या राजधानी जाना हो तो सुगमता से जाकर आ रहे हैं। किसानों को यहाँ जो उत्पादन है शकरकंद, इमली, कटहल का उत्पादन अधिक है। साथ ही ड्रिप इरिगेशन और नई तकनीकों का जानकारी देकर किसानों को नई तकनीक अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग नई तकनीक को अपना भी रहे हैं और उन्नत कृषि कर रहे हैं। जैविक कृषि को भी प्राथमिकता दी जा रही है। युवा समाज का रीढ़ होते हैं। युवाओं के द्वारा मुख्य धारा से जुड़ा गया है। पूर्व में ऐसी धारणा थी कि शाम होते ही लापुंग बंद हो जाता था, लेकिन वर्तमान समय में नक्सलवाद की समस्या समाप्त हुई है। मुख्य धारा से जुड़े हैं, आजीविका से जुड़ रहे हैं, तकनीकी कौशल प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS काम कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है।
और अब वे स्वावलंबी हो रही हैं। जो महिलाएं घर की देहरी नहीं लांघ रही हैं, वह अब विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से खुद सशक्त बन रही हैं। जो महिलाएं घर की देहरी नहीं लांघ रही थी, वह अब खुद सशक्त होकर आगे आ रही हैं। यहाँ जीवन स्तर में बहुत बदलाव आया है। और इससे पहले, जैसे मेरे से पहले पीएम आवास क्या बोलेंगे, इससे पहले 21-22 का या 23 का कहेंगे तो 108 पीएम आवास बन चुका। और अभी तो मतलब क्या बोला, सेकेंड लिस्ट नहीं आया है पीएम आवास का। और अभी जैसे किसानों के लिए, किसान यहाँ तो जान रहे हैं कि किसान खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते हैं, तो ज़्यादातर उन लोगों के लिए हम लोग कुआं का मनरेगा के तहत कुआं दिया गया, ताकि वो लोग सिंचाई के मतलब खेती के लिए सिंचाई कर पाएँ। और अभी मनरेगा के तहत ही आम बागवानी भी है, आम बागवानी भी दिया गया पिछले बार और इस बार भी। तो अभी किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। अब जब हो जाएगा तो उनके लिए तो बहुत लाइफ में काम ही आएगा। और स्कूल के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो उधर भी है। और अभी आज की बात करें तो अभी जनता अभी जागरूक हो गई है और अभी जो भी योजनाएं आती है सरकार की तरफ से, वो आके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती है। हम लोगों के द्वारा जनता द्वारा क्या बोलेंगे, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जो होता है, उससे पहले हम लोग हर गांव मतलब कि प्रचार के माध्यम से बताया जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है और उस दिन सरकार आपके द्वार लगेगा, तो आप लोग आइएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लीजिएगा। और हर काउंटर में जाके मेरा देखा हुआ है, जैसे हर काउंटर में जाके हर लाभुक हर योजना का लाभ लेते हैं। अब वह विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से खुद सशक्त बन रही हैं और देश के प्रगति में अपना अहम योगदान दे रही हैं। भविष्य में भी अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए JSLPS दृढ़ संकल्पित है। रांची जिला के उग्रवाद प्रभावित लापुंग क्षेत्र में मुद्रा लोन, क्रेडिट लिंकेज, लाइवलीहुड फार्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बारी योजना, NRETP, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान सहित कई योजनाओं का लाभ महिलाओं एवं पुरुषों को मिल रहा है। अभी हम लोग का पंचायत में अभी महिलाएं को ज़्यादा जागरूक तो क्या बोले, अभी जागरूक हो भी रही हैं और करना भी है। और अभी हम लोग का पंचायत में हर गांव या मोहल्ला में बोलिए पूरी महिलाएं मतलब अपना काम खुद कर रही हैं और महिला समूह का गठन हुआ है। और अभी जो पहले महिलाओं को मतलब सरकार की तरफ से अभी फूलो झानो जैसे जो लाभ मिलता है, अभी पहले वो लोग अपना काम के लिए पैसा नहीं रहता था, तो अभी वो लोग के लिए फूलो झानो की तरफ से भी कुछ सहायता राशि दिया जा रहा है, तो उससे भी वो लोग का काम हो जा रहा है। पहले यहाँ पंचायत की महिलाएं जैसे हड़िया दारू पर ही निर्भर और उसी से वो लोग का जीवन अपन चलता था। अभी जो सरकार की योजनाएं फूलो झानो है, तो अभी वो फूलो झानो की तरफ से जो पैसा मिलता है उससे अपना कारोबार मतलब छोटा मोटा जो है वो करती हैं और अपना रोजगार चलाती हैं। पहले की अपेक्षा पहले था कि उग्रवाद क्षेत्र अभी भी है, नहीं कहेंगे, पर पहले और अभी में बहुत अंतर है। अभी महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करती हैं और बाहर भी निकलती हैं, क्या कि यहाँ जो प्रशासन व्यवस्था भी ठीक है, जैसे लापुंग और अभी तो हम लोग का पंचायत में भी मिल रहा है। तो दर्शकों, आज के अंक में हम गए बड़का गांव जो हजारीबाग जिले का हिस्सा है, साथ ही साथ हमने रुख किया लापुंग जो रांची जिले का हिस्सा है, और हमने देखा कि कैसे वहां पे जो अंधकार के बादल थे, दहशत के बादल थे, बेरोजगारी के बादल थे, धीरे धीरे कैसे छट रहे हैं और वहां पे नया सवेरा उदय हो रहा है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर इसकी मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि मुख्य धारा से नहीं भटके बल्कि मुख्य धारा से जुड़े रहें। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।